हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम कविता है और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास मैंने ली है फ्री प्रेस के एक आर्टिकल के साथ। और ये जो आर्टिकल है ये है 11 दिसंबर 2023 का आर्टिकल। और आर्टिकल की हेडिंग है ईदर रिलीज फंड्स और वेकेट ऑफिस, ममता स्लेम्स बीजेपी। ईदर या तो रिलीज फंड का मतलब दे देना फंड को। फंड होता है पैसा, अमाउंट। या क्या करना है, वेकेट खाली कर दो ऑफिस को। ममता स्लैम का मतलब होता है प्रहार करना। तो ममता क्या करती हैं, स्लैम करती है, प्रहार करती हैं किस पर, बीजेपी पर। स्लैम का दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है झटके से, जोर से जो दरवाजे को बंद करना या किसी चीज़ को जोर से पटक देना भी स्लैम होता है। तो ममता बनर्जी प्रहार करते हुए कहती हैं कि या तो फंड है, पैसा है, उसको रिलीज़ कर दो, दे दो, या फिर ऑफिस को खाली कर दो। ये जो सेंटेंस है ये कमांड का सेंटेंस है। यहाँ पर वो कमांड कर रही हैं, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्वियस ही है, वो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर वो लिखा नहीं जाता है। अदरवाइज उनका कहने का मतलब है गवर्नमेंट इधर रिलीज फंड और वेकेट ऑफिस। तो गवर्नमेंट हमारा सब्जेक्ट है, रिलीज इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म रिलीज, सेकंड रिलीज्ड, थर्ड फॉर्म रिलीज्ड है। ममता हमारा सब्जेक्ट है, स्लैम्स इसकी वर्ब है। V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म स्लैम, सेकंड स्लैम्ड, थर्ड फॉर्म स्लैम्ड। Claiming that the center owed rupees 1.15 lakh crore to West Bengal, Chief Minister Mamata Banerjee on Sunday said the BJP-led NDA government should either release the funds or vacate office. क्लेमिंग का मतलब होता है दावा करते हुए। तो दावा करते हुए दैट की कौन सा दावा, द सेंटर ओव्ड का मतलब होता है बकाया होना। तो जो सेंटर का अभी बकाया है कितने लाख करोड़ रुपीस, इतने लाख करोड़ रुपीस किसके तरफ, वेस्ट बंगाल की तरफ। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन संडे सेड, जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने संडे को कहा, क्या कहा, द बीजेपी लेड एनडीए जो गवर्नमेंट है, बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए गवर्नमेंट है, शुड ईदर रिलीज फंड, या तो उसे फंड को रिलीज करना चाहिए या वेकेट ऑफिस को खाली कर देना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने संडे को दावा करते हुए कहा कि जो सेंटर है उस पर बकाया है वेस्ट बंगाल के 1.15 लाख करोड़ रुपीस, या तो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उसको रिलीज कर देना चाहिए पैसों को, या फिर ऑफिस को खाली कर देना चाहिए। द सेंटर ये सब्जेक्ट है, ओव्ड इसकी वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ओव, सेकेंड ओव्ड, थर्ड फॉर्म ओव्ड। ओव्ड के जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं बी इन डेब्ट, कर्ज में होना, बी होल्डन टू, इसका मतलब भी होता है ओव्ड। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये सब्जेक्ट है, और सैड इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है शुड रिलीज, इसकी वर्ब है, और शुड ये मॉडल वर्ब है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की वो जो मेन वर्ब होती है उसकी बेस फॉर्म होती है। तो रिलीज यहाँ बेस फॉर्म है वर्ब की, और शुड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और रिलीज ये मेन वर्ब है। अब यहाँ पर हम इस पैराग्राफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। क्लेमिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है, और इसका सेंस आएगा क्लेम करते हुए, दावा करते हुए। दैट यहाँ कंजक्शन है, द सेंटर सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब है ओव्ड। और ये जो ओव्ड वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है रुपीज़ 1.15 लाख करोड़, और यहाँ टू प्रेपोजिशन है, और टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ऑन ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है संडे, और ये जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है सैड।
और ये जो said verb है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। जो द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है उसका जो वर्ब है वो है शुड रिलीज, और इधर यहाँ पर एडवर्ब है, और ये जो रिलीज वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द फंड्स और वेकेट ऑफिस। Next, Banerjee also said she has sought Prime Minister Narendra Modi's appointment seeking release of the state's dues. Banerjee also said मतलब उन्होंने ये भी कहा कि she has sought, उन्होंने मांगा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अपॉइंटमेंट, मतलब उनसे मीटिंग का टाइम, सीकिंग मतलब मांगते हुए, रिलीज करने का जो स्टेट का जो बकाया है उसको। तो ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो अपॉइंटमेंट है उसको मांगा था रिलीज करने के लिए जो स्टेट के हैं ड्यूज उसको। ममता बनर्जी ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ऑल्सो यहाँ एडवर्ब है। शी ये सब्जेक्ट है, इसने जो काम किया है हैज सॉट, ये इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। और सॉट ये थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सीक, सेकेंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। The Chief Minister during the occasion announced 70 projects worth over rupees 93 crores. The Chief Minister मुख्यमंत्री during the occasion होता है अवसर पर, तो जो चीफ मिनिस्टर है अवसर के दौरान अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया क्या 70 प्रोजेक्ट्स, उन्होंने 70 जो प्रोजेक्ट हैं योजनाएं हैं उनको अनाउंस किया, घोषणा की। वर्थ, और उनकी ये जो प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो कितनी है, वर्थ ओवर 93 करोड़, और ये 70 प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो है 93 करोड़ की। द चीफ मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है, और इन्होंने काम किया है अनाउंस करने का, अनाउंस्ड इनकी वर्ब है, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। I will be in Delhi along with a few MPs. I have sought an appointment with the Prime Minister between December 18 to 20 to seek the release of other dues, Banerjee said. I will be, मैं होंगी कहाँ पर, दिल्ली में, along के साथ, किसके, few MPs, कुछ जो MPs हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ, तो मैं कुछ जो पार्लियामेंट के मेंबर्स के साथ होंगी दिल्ली में। ये सब्जेक्ट है, विल बी इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि मैं होंगी दिल्ली में, ऐसा बता रहे, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। I have sought an appointment, मैंने एक अपॉइंटमेंट मांगा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, वो अपॉइंटमेंट है 18 to 20 दिसंबर के बीच का। टू सीक मांगने के लिए क्या, द रिलीज ऑफ अदर ड्यूज, ड्यूज होता है बकाया, तो जो बाकी ड्यूज हैं उसको रिलीज़ करने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अपॉइंटमेंट मांगा है। तो ये सब्जेक्ट है, हैव सॉट इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। शी ऑल्सो क्लेम्ड दैट हर गवर्नमेंट कुड हैव इंक्लूडेड more people under its social welfare schemes had the center released the state dues. She also claimed, मतलब उन्होंने ये भी दावा किया that her government could have, मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है वो कर चुकी होती क्या, इंक्लूडेड मोर पीपल, वो और लोगों को शामिल कर चुकी होती, किस में, उसकी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है। हैड द सेंटर क्लियर द स्टेट, अगर जो सेंटर ने क्लियर कर चुका होता उसका जो ड्यूज है बकाया वो, तो उन्होंने ये भी दावा किया कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो और लोगों को शामिल कर चुकी होती उनकी वेलफेयर स्कीम के तहत, अगर जो सेंटर ने उसका जो स्टेट का ड्यूज है बकाया है उसको क्लियर कर दिया होता। शी
ये सब्जेक्ट है, क्लेम्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दैट यहाँ कंजक्शन है, हर गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट है, कुड हैव इंक्लूडेड इसकी वर्ब है, कुड हैव इंक्लूडेड ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक स्ट्रक्चर है और इसका जो सेंस आता है वो ये है कि ऐसा हो चुका होता। I always keep my promise, unlike the BJP which had promised to reopen old closed tea gardens. I could have offered social scheme to more people if we had received our dues. I always मैं हमेशा क्या कीप माई प्रॉमिस में हमेशा जो अपनी प्रॉमिस है उसको निभाती हूँ। अनलाइक द बीजेपी की तरह नहीं, विच हैड प्रॉमिस्ड जिसने प्रॉमिस किया था टू रीओपन फिर से खोलने का क्या, ऑल क्लोज टी गार्डन जो सभी बंद टी गार्डन से उनको। आई कुड हैव ऑफर्ड मैंने दे दिया होता क्या, सोशल स्कीम्स को, किसको, बहुत सारे लोगों को या और ज़्यादा लोगों को, इफ़ यदि, वी हैड रिसीव्ड आवर ड्यूज़ यदि हमारे जो बकाया राशि है हमको मिल गई होती। ये सब्जेक्ट है, कीप इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म कीप, सेकंड केप्ट, थर्ड फॉर्म केप्ट। ऑलवेज यहाँ एडवर्ब है, विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द बीजेपी के लिए और जो विच की वर्ब है वो है हैड प्रॉमिस्ड। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये कंडीशन 3 का सेंटेंस है। यहाँ पर वो और ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकती थी स्कीम्स में यदि उनको जो उनका ड्यू है वो मिल गया होता, पर अभी तक उनका ड्यूस उनको नहीं मिला है। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहे हैं, इमेजिनरी कंडीशन है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें एक मॉडल वर्ब आएगी। आप कुड की जगह वुड भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, उसके साथ हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो इफ़ ये है कंजक्शन और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो आएगा पास्ट परफेक्ट में। द CM said West Bengal dues are pending on various accounts including 100 days of work under Manrega, housing and the state's share of GST collection. द CM said जो चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा, वेस्ट बंगाल के जो ड्यूज़ हैं, बकाया हैं, वो क्या हैं, पेंडिंग है, अभी तक नहीं मिले हैं। किस में, वेरियस अकाउंट, बहुत सारे मुद्दे पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्या है, 100 डेज ऑफ वर्क अंडर मनरेगा, जिसमें शामिल है 100 डेज ऑफ वर्क, 100 दिन का काम किसके तहत, मनरेगा के तहत। और किस में बकाया है, हाउसिंग में, और जो स्टेट का जो शेयर है GST कलेक्शन में। तो CM ने कहा कि जो वेस्ट बंगाल का जो ड्यूज़ हैं, बकाए हैं, वो पेंडिंग है वेरियस अकाउंट में, मतलब बहुत सारे जो हेड हैं वहाँ पर, जिसमें शामिल है मनरेगा, हाउसिंग और जो स्टेट का जो शेयर है कलेक्शन में GST का, उसमें। द CM ये सब्जेक्ट है और said इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द वेस्ट बंगाल ड्यूज़ ये सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है और इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पेंडिंग है वर्ब की ING फॉर्म है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन के आई है आर वर्ब का। अब क्या कहना चाह रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल के जो ड्यूज़ हैं वो हैं क्या हैं, पेंडिंग है, बकाया हैं। अवस्था बताई जा रही कि जो ड्यूज़ हैं वो क्या हैं, बकाया हैं। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्पोकन पार्ट। यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेस को हिंदी में बोलूँगी और आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। गाइस ये बहुत ईजी होने वाला है क्योंकि उसका जो ट्रांसलेशन है वो सीधे आपके स्क्रीन के सामने होगा। आपको सिर्फ इसको रिपीट करना है और चाहे तो आप इसे बार बार भी रिपीट कर सकते हैं फ्लुएंसी इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटर पर बकाया है बंगाल के 1.15 लाख करोड़ रुपीस। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने संडे को कहा कि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उनको या तो फंड को रिलीज़ कर देना चाहिए या फिर ऑफिस को खाली कर देना चाहिए।
ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से उनका अपॉइंटमेंट मांगा है। चीफ मिनिस्टर ने एक ओकेजन के दौरान अनाउंस किए 70 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत है 93 करोड़ रुपए से ज़्यादा। मैं कुछ एमपी के साथ दिल्ली में होंगी। मैंने एक अपॉइंटमेंट मांगा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। उन्होंने ये भी दावा किया कि और अधिक लोगों को गवर्नमेंट की जो सोशल वेलफेयर स्कीम में उनको शामिल कर लिया होता अगर जो सेंटर है उसने स्टेट का जो ड्यूज़ है उसको क्लियर कर दिया होता। मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ, न कि बीजेपी की तरह जिसने प्रॉमिस किया था खोलने का सभी जो बंद टी गार्डन है उनको। मैंने और लोगों को ऑफर कर दी होती सोशल स्कीम को यदि हमें हमारा ड्यू मिल गया होता। सो गाइस, ये थी आज की हमारी कंप्लीट इंग्लिश क्लास। इसमें हमने रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ स्पोकन पार्ट भी कंप्लीट किया है। गाइस, स्पोकन पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इससे आपकी जो फ्लुएंसी है वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी और इसमें आई हुई ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ याद रहेंगे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय।